घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। स्वागत है, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बारिश ने SRH के अरमानों पर फेर दिया पानी। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरुण अरन। बहुत बहुत स्वागत वरुण आपका। थैंक यू साहिब भाई। वरुण, इस मैच में अगर हम देखें 133 जब बना था तो SRH खुश होगी कि अभी भी उनकी उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन अगर बारिश ना आई होती तो शायद वो कुछ सोचते। खत्म कर दिया बारिश ने सब कुछ। देखिए, मुझे लगता है कि SRH का कैंपेन बहुत पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग अभी तक क्रिकेट खेले हैं और जब आपका जो क्वालिफिकेशन किसी और पे निर्भर होता है तो वैसे सिचुएशन में कोई टीम रहना नहीं चाहती, और SRH भी वही सिचुएशन में थी। बिल्कुल एक ज़रा सा मैथमेटिकल चांस था, पर डेफिनेटली उन लोग को एक विनिंग नोट में ये सीज़न ख़त्म करना है, और आज एक अच्छा मौका था एक जीत दर्ज करने के लिए, पर बारिश तो पूरा ही स्पॉइल स्पोर्ट खेल गया आज। बिल्कुल, और हम क्यों बार बार बारिश की बात कर रहे हैं, ये देखिए आप पॉइंट्स टेबल, जहां पर नीचे से जो 3 टीम है, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद, इन तीनों के बगल में ई लिखा गया। उसकी सबसे बड़ी वजह 7 अंक पर है अभी वरुण, और ज्यादा ये जा सकती है तो अब 13 पर। अभी ऑलरेडी 4 टीम 14 क्रॉस कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जब आप देखेंगे अपने इस पूरे कैंपेन को, खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे। जैसा आपने शुरू में बोला, सबसे बड़ा फैक्टर क्या शमी का फॉर्म, ये भी एक थोड़ा सा उनको सताएगा। देखिए, शमी का फॉर्म, अभिषेक का फॉर्म, हेड का फॉर्म, उसके बाद क्लासन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही दबाव था इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर जो हो रहा था कि हेड और अभिषेक ऐसा स्टार्ट दे रहे थे अक्सर कि क्लासन के पास ज़्यादा दबाव नहीं था जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, तो एक फ्री फ्लोइंग इनिंग खेल रहे थे और काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी किए थे लास्ट ईयर, पर इस साल कर नहीं पाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो वो रिबिल्ड कर रहे थे इनिंग्स। राइट। तो देखिए, बहुत सारा कॉम्बिनेशन वर्क नहीं किया, और मुझे लगता है कि जब SRH ऑक्शन टेबल पे जाएगी वापस, तो उन लोग को ये सोचना चाहिए कि 2-3 ऐसा बैट्समैन ले जो थोड़ा, अगर डॉजी कंडीशंस है, कंडीशंस के हिसाब से भी खेल पाए, क्योंकि अभी जितने भी बैट्समैन हैं SRH में सब अटैकिंग बैट्समैन है, और उन लोगों को एक अच्छा विकेट चाहिए। पर जनरली आप अगर अवे मैचेस जाएंगे, या होम में भी बहुत हुआ है इस बार कि अच्छे विकेट नहीं मिले SRH को, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। और ठीक इसके दूसरी तरफ अगर आप DC को भी देखें, जो अब 13 पॉइंट्स पे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो 19 पर जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो भी ये सोच रहे होंगे कि अगर ये मुकाबला होता, 5 ओवर का भी होता, 42 रन बनाने होते SRH को, तो शायद वो 1 पॉइंट भी ना मिलता, तो खुश होंगे, सेटिस्फाइड। बहुत खुश है शायद। मैं मुझे लग रहा था कि आप में से पूछने वाले कि क्या दिल्ली ये मैच जीत सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि दिल्ली तो बहुत खुश होगी। वेणुगोपाल राव और मुनाफ पटेल जैसे चल रहे थे कवर के ऊपर, मुझे लग रहा था कि भाई लोग यही चाह रहे हैं कि मैच जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कॉल ऑफ हो जाए, क्योंकि 1 पॉइंट इज एक्चुअली लाइक अ विक्ट्री ये मैच में। बिल्कुल, और अब उसी चीज पर हम आते हैं कि अगर इस मैच को आप देखें, इस पूरे कैंपेन को आप देखें, दिल्ली के पहले 4 मैच में शानदार जीत, एकदम ऐसा लगा कि टेबल टॉपर की तरफ ये टीम बढ़ रही है। फिर इनकी गाड़ी गड़बड़ाती है। ओपनिंग को लेकर वरुण, अब तक 6 जोड़ियों को इन्होंने आजमाया है। शुरुआत हुई थी JFM फाफ डु प्लेसी से, और आज वो छठी जोड़ी भी हमने देख ली, जिस तरीके से करुण नायर और डु प्लेसी को लाया गया। तो ये कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर। देखिए, उन लोग का प्रॉब्लम्स तब चालू हुआ जब वो लोग अरुण जेटली स्टेडियम में वापस गए, क्योंकि 4 मैच में 3 ही मैच जीते उन लोग, 3 ही मैच हारे, 1 ही मैच जीत पाए। तो अगर आप होम ग्राउंड पे मैचेस नहीं जीतेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। अगर आप देखेंगे तो होम में इसीलिए नहीं जीत पाए क्योंकि KL राहुल का बल्ला नहीं चला, स्टार्क का तो बिल्कुल बॉल नहीं चला होम में, क्योंकि जो अरुण जेटली स्टेडियम का जो कंडीशंस है विकेट का, ज़्यादा बाउंस नहीं है, और विकेट से ज़्यादा आपको मूवमेंट भी नहीं मिलता एज अ फास्ट बॉलर। तो स्टार्क को उतना मूवमेंट मिल नहीं रहा था, और जब स्टार्क आगे डालते हैं बिना मूवमेंट का, तो ऑलमोस्ट एक फ्री हिट सा हो जाता है। और KL राहुल को भी थोड़ा बाउंस चाहिए विकेट में। अगर आप देखेंगे जो बेस्ट इनिंग्स होता है KL राहुल का, एक बाउंसी ट्रैक में होता है। वानखेड़े का रिकॉर्ड देख लीजिए, KL राहुल का वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स है, क्योंकि बाउंस है विकेट पे। तो मेरे हिसाब से जो अरुण जेटली का जो विकेट है वो बिल्कुल सूट नहीं किया दिल्ली को। अभी दिल्ली का अवे मैचेस है, वो लोग जीते अवे में एक्चुअली 4 आउट ऑफ 5 जीते हैं उन लोग। बिल्कुल, और अभी जो इनके मैचेस बचे हुए हैं वो भी GT, MI जैसी टीमों के खिलाफ और पंजाब, इन 3 टीमों के खिलाफ बचे हुए हैं। और जैसा आप राहुल पर बोल रहे हैं वरुण, जब इतना एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो क्यों ना राहुल को भी नंबर 4 से उठाकर आप उनसे भी दोबारा ओपन करा के देखिए। जी, मैं यही बोल रहा था अपना इंग्लिश शो में कि अगर आपको ओपनर चेंज करना ही था तो आपके टीम का जो बेस्ट ओपनर है, प्रूवन ओपनर है इन वर्ल्ड क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, उससे ओपन करिए। वो आपको स्टेबिलिटी भी देगा और उसको भी मौका मिलेगा ज़्यादा बॉल्स खेलने के लिए। ही कैन गो डीप इन द इनिंग्स। तो मुझे नहीं समझ में आया कि KL राहुल को छोड़ के करुण नायर को से क्यों ओपनिंग कराया। ऑलरेडी करुण नायर का पोजीशन बहुत ऊपर नीचे किए उन लोग, तो आप इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ओपनर के साथ। और अगर कर भी रहे
तो एक ऐसा बैट्समैन को खिलाइए वहां पर जो ऑलरेडी प्रेशर एब्जॉर्ब किए हैं बहुत सारे सिचुएशन में। और आखिर में अगर एक और चीज आप देखें इम्पैक्ट के तौर पर, जब पहले उनकी बैटिंग होती है तो भी वो आशुतोष को बाहर रखते हैं, आज भी उनको एज एन इम्पैक्ट लाया आप वहां पर, तो क्यों ना आशुतोष को आप 11 में रखें। स्टब्स भी आपके मिडिल ऑर्डर में है, जो आज दोनों ने अच्छी पारी भी खेली। ये अगर हो जाता है, राहुल से आप ओपन कराते हैं, तो थोड़ी सी जो चीजें हैं उनके हक में जा सकती हैं, क्योंकि तीनों मैच आपको जीतना होगा, कम से कम 3 में 2 जीतना होगा। जी, मुझे ये लग रहा है कि उन लोग को अपना बॉलिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त पे, क्योंकि बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी बहुत चेंज किए। मोहित अंदर बाहर हुआ है, मुकेश भी अंदर बाहर, अभी फाइनली नट्टू को खिला है। ऑलरेडी 7 बॉलर थे, पर उन लोग फिर भी एक ऑप्शन रख रहे थे एक बॉलर लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि उन लोग को फेथ दिखाना पड़ेगा मेन बॉलर्स में, और एंड ऑफ द डे आपका 5 बॉलर्स एंड जो 6 बैट्समैन है उन लोग पे आपको फुल फेथ डालना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा कंडीशंस हो गया मैच का या सिचुएशन ऐसा हो गया, फिर लाइए इम्पैक्ट प्लेयर को। पर अगर आपका पूरा रणनीति रहेगा इम्पैक्ट प्लेयर के अराउंड, तो फिर आपको मुश्किल होगा। सही है, आपको थोड़े फैसले करने पड़ेंगे, सही फैसले लेने पड़ेंगे, भरोसा दिखाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। फिलहाल समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। तो आप देख रहे थे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। फिर होगी आपसे मुलाकात। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।